वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अब और कोई आपसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं। तो करंट फीलिंग्स पे ये रीडिंग है और नेक्स्ट एक्शन भी हम इस रीडिंग में पार्टनर का देखेंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइन रीडिंग है, जनरल है, टाइमलेस है। और इस रीडिंग में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अब बस आर या पार इस रिश्ते को लगाया जाए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का पिछले कुछ समय से मन कर रहा है कि अब अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए। या तो आप में से आधे लोग एक ऐसे इंसान से प्यार में हैं जो पहले से शादीशुदा हैं, और आधे लोग किसी ऐसे इंसान से प्यार में हो सकते हैं जिनका आपके साथ रिलेशन खट्टा मीठा रहा है। कभी बहुत अच्छा हो जाता है रिलेशन, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ सहना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद आपसे बात ही नहीं कर रहे, सेपरेशन के कार्ड्स हैं और नो कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। बातचीत बिल्कुल बंद है या बहुत कम हो रही है बात। और कुछ लोगों का क्लियर ब्रेकअप है। ये ब्रेकअप इन्होंने किया होगा या फिर ये अचानक आपको छोड़ गए हैं और आज तक लौट कर नहीं आए। और बाकियों के लिए कोई ब्रेकअप नहीं है, सो डरने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए कार्ड्स भी वैसे ही अलग अलग आते हैं, और जनरल रीडिंग में तो हमेशा जनरल ही गाइडेंस आएगी। जिनके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है अगर, या फिर किसी अदर कंट्री से हैं, वो बहुत जल्दी आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका जो रूट चक्रा है और उनका सैक्रल चक्रा है, वो उनको एक कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट और क्विक एक्शन लेने के लिए वो एनर्जी और वो हिम्मत दे रहा है, जो शायद ये पहले नहीं कर पाते थे। अक्सर ये अपने प्लान्स को टाल देते थे, बहुत ज़्यादा प्लान करके भी समय पर उन प्लान्स के ऊपर एक्शन नहीं लेते थे। तो अभी इनका मन कर रहा है कि अब ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि करके दिखाना है। हो सकता है कि आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी इनको डेली अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में याद कर रहे हो, प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्शन आपका भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक डाउट आता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते, जबकि भगवान आपकी सुन रहे हैं। क्योंकि जो इंसान के कर्म हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो आपके पर्सन ने जो अभी तक इतना टाइम लिया है वापस आने में, वो इसीलिए लिया है क्योंकि इनको अपने पेंडिंग कर्मास रिजॉल्व करने हैं। जिनके पर्सन किसी पराये मर्द या स्त्री के चक्कर में हैं, कहीं और अफेयर है, कहीं और सीक्रेट रिलेशन है, या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, और आप इसलिए इनकी रीडिंग देखने आए हो या सुनने आए हो कि मेरे पर्सन की लाइफ में जो भी तीसरी औरत है या मर्द है वो चला जाए। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि इस पर्सन के लिए आपको काफ़ी कुछ करना होगा, जैसे उपाय, जैसे अफर्मेशन बोलने हैं, खुद को पॉजिटिव रखना है। चाहे तो आप इनके लिए हीलिंग सेशंस, थेरेपी सेशंस, रेमेडीज़ वगैरह आप मुझसे बुक कर सकते हो पेड कंसल्टेशन में। और हर किसी को एक ही तरह का उपाय काम नहीं करता, ये भी मैं बता दूं। वो आपके टारो कार्ड्स देखकर
आपकी जो भी सिचुएशन है उसको जानकर फिर बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो एक डार्क एनर्जी के कार्ड्स हैं। जैसे किसी को बातों से बहलाया फुसलाया गया पास्ट में। ये पर्सन शुरू में बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव रहे। अगर इनके टैरो में पास्ट की एनर्जी चेक की जाए तो मेरे सामने लगभग 15 से 17 कार्ड ऐसे निकले हैं जो इनके पास्ट की एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं कि इस इंसान ने पास्ट में आपको बेइंतहा प्यार, टाइम, केयर करना, आपके लिए इनके मन में डर भी रहता था कि आप इनको छोड़ ना दो, आप कहीं दूर ना चले जाओ। कई बार तो ये आपसे इसीलिए लड़ते थे कि आप इनसे फ़ोन पे उतना नहीं बात करते जितना ये करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पास्ट में पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, रिलेशनशिप को आगे शादी में बदलना है, इसको लेकर बहुत स्ट्रॉन्गली और डीपली अपने अंदर एक एनर्जी फील करते थे। अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं कम हो गई है। अब आपको भी लगता होगा कि ये पहले जैसे नहीं है, अब मुझे इनके पीछे भागना पड़ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अभी भी थर्ड पार्टी रास्ते का पत्थर है। आप चाहें तो थर्ड पार्टी के वीडियोस सुन सकते हो, मैंने चैनल पे बनाए हुए हैं। और अगर आप नया अपडेट लेना चाहते हो इन दोनों के रिश्ते का, चल क्या रहा है, क्या इरादा है आपके पार्टनर का, क्या चाहते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए, क्या वो उसको छोड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, या फिर वो किसी मजबूरी के कारण थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में फंस गए हैं। तो ऐसी तमाम जानकारी और उनका खुलासा केवल थर्ड पार्टी वीडियोस में आपको विस्तार से मिल पाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ उनकी करंट एनर्जी पता लगेगी, और अभी तो मुझे उनकी एनर्जी में किसी तीसरे का उनकी लाइफ में होना नज़र आ रहा है। और गाइस, मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जो लोग शुरू आते हैं, वीडियो देखते हैं, स्टार्टिंग के 1 मिनट वीडियो सुन लिया या कुछ सेकंड ही सुनकर सोचने लग जाते हैं कि अब तो पूरा वीडियो ही ऐसा होगा, वो लोग गलत हैं। टैरो इस तरह काम नहीं करता। टैरो में लाखों लोगों की एनर्जी मुझे आधे घंटे के या 1 घंटे के वीडियो में बतानी पड़ती है। तो सबके लिए एक जैसे आपको मैसेजेस, एक जैसी जानकारी, एक जैसी एनर्जी समझ नहीं आएगी। सबकी लाइफ अलग है, सिचुएशंस अलग हैं, सबकी किस्मत और कर्मा अलग है। पर फिर भी यहाँ पे आपको कुछ हद तक एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा, मेरे पार्टनर की लाइफ में ये चल रहा है मुझे लेकर, अब मुझे अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आजकल पूजा पाठ, भक्ति करना, ईश्वर से कनेक्शन फील करना, खुद को धर्म कर्म के कामों में लगाना, ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको इंटरनल पीस नहीं मिल रहा, मन से शांति और सुकून नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर को खुद पे गुस्सा आ रहा है, खुद पे ही वो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, खुद को शीशे में देखकर अपनी आंखें झुका लेते हैं। और कई बार ये पर्सन रात के टाइम सैड सॉन्ग लगाकर जागते ही रहते हैं।
ये इनके साथ रोज़ नहीं होता, पिछले 15 दिनों में ऐसा इनके साथ कम से कम 10 से 20 बार हो चुका है। और मुझे यहाँ पे कुछ चार्म्स भी नज़र आए हैं। आज चार्म्स में बड़े ही प्यारे चार्म्स निकले हैं। पहले नंबर पे एक प्यारा सा क्यूट सा गोलू मोलू सा टेडी बेयर निकला है। और उसके बाद ये मुझे एक बेल नज़र आ रही है, और ये बेल वो है जो आपको मंदिर में या धार्मिक स्थानों पे जो घंटी होती है, मंदिर के प्रवेश द्वार पर बड़ी सी लगी होती है, जिसको हम घंटी बजाकर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो है। और कुछ लोग इस घंटी को अपने जानवरों के गले में भी बांध देते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तीसरे नंबर पे चार्म में एक प्यारा सा कॉफ़ी मग बना हुआ है। और उसके बाद चौथा चार्म निकला है जिसपे हार्ट शेप का पेंडेंट बना हुआ है। पांचवें नंबर का चार्म है, इस पे प्यारा सा बना हुआ है टेलीफोन। और ये टेलीफोन पुराने टाइम का है, पुराने ज़माने में जो वायर वाले मोटे मोटे फ़ोन होते थे, ये वैसा है, हेडसेट के साथ, रिसीवर के साथ। और उसके बाद चार्म पे क्यूट सी सेफ्टी पिन बनी है, यूनिकॉर्न बना है, पैरेट का जोड़ा है, और आखिर में चार्म में एक प्यारा सा फोटो फ्रेम बना है। आज बहुत ही रोमांटिक चार्म्स आए हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा चार्म तो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके रिलेशन में लव, रोमांस, पैशन, इंटीमेसी और कहीं ना कहीं डेट प्लान की जा रही है। आप या आपके पार्टनर कोई तो है जो चाह रहा है कि बस अब हम एक दूसरे को देख लें, मिल लें। या तो ये वीडियो कॉल पे आप करना चाहते हो, इनको देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, या इनको आप आमने सामने बैठकर दिल की बातें घंटों भर बैठकर करना चाहते हो। और जिन भी लोगों का अगले कुछ दिनों में कोई भी ऐसा स्पेशल मोमेंट आ रहा है, जैसे कि जन्मदिन है आपका या उनका है, या फिर वो तारीख जब पहली बार आपने एक दूसरे से फ़ोन पे बात की थी या पहली बार डेट पे गए थे, तो कुछ यादें हैं जो आपको भी आ रही हैं, उनको भी आ रही हैं। और ये यादें अगले आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगी, स्पेशली अगले 3 हफ्तों के बाद बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि उनको कोई ना कोई रात दिन मिस कर रहा है, क्योंकि आपको ऐसे साइन मिलेंगे, चैनलिंग होगी, डाउनलोड्स रिसीव होंगे, कुछ लोगों का इल्यूजन टूटेगा, कुछ लोगों को क्लोजर का वेट है तो क्लोजर मिल सकता है। और अगर कुछ लोगों को अपने पार्टनर की लाइफ का कोई सच जानना है, कोई भी सच, कि क्या वो किसी और को डेट तो नहीं कर रहे, या फिर उनकी लाइफ में मुझे लेकर कोई प्लान है या नहीं, ऐसे सवाल आपके मन में काफ़ी टाइम से हैं, तो अब फाइनली उनका जवाब 3 हफ्तों के बाद आपको मिल जाएगा। ये जवाब कहीं से भी मिल सकता है, आपके हाथ कोई प्रूफ लग जाए, आप किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन ले लो, किसी ज्योतिष को आप अपनी जन्म पत्री दिखाकर जानने वाले हो, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद ही आपको अपनी लाइफ का कोई सच बता दें। अगर इन्होंने कुछ छुपा रखा है अभी तक,
तो अब बताने का समय है, क्योंकि जितने भी आज चार्म्स आए हैं ये कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको प्यार, कडल, काइंडनेस और सपोर्ट और एक नेक्स्ट लेवल जो होता है लव लाइफ में, रिलेशन में, उसको इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि यूनिकॉर्न पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट है। जितने भी चार्म्स निकले उसमें यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न अपने आप में एक मैजिकल एनर्जी है। जब यूनिवर्स चाहते हैं लाइफ में कोई चेंज आना तो उसको कौन रोक सकेगा। और बाकी आपके पार्टनर को शायद डर भी लगता है। ये पर्सन आपसे डरते हैं गाइस। हो सकता है ये इसलिए डरते हो क्योंकि आप बहुत बोल्ड हो, आपको झूठ पसंद नहीं है, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप काफ़ी एक्सप्रेसिव हो, या फिर आपने पहले भी इनको कई मौके दिए लाइफ में बदलने के लिए और शायद वही चांस पे चांस जो आप इनको देते रहे उसके कारण इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो। तो इस बार वो डर रहे हैं। इस बार वो अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहते। अगर इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी भी है तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, अवेयर है कि आप शायद उन पे नज़र रखते हो। कुछ लोगों के लिए ये आप पे नज़र रख रहे हैं। इनको आप पर शक है कि आप किसी और के साथ रिलेशन में तो नहीं हो, आप किसी और के साथ काफ़ी टाइम से कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर तो नहीं चला रहे, या फिर आप इनको एक ऑप्शन की तरह तो नहीं रख रहे। इनके अंदर सेल्फ डाउट भी है और इनके अंदर आपके ऊपर शक करने वाला जो कीड़ा है वो भी चल रहा है। तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा अगले आने वाले दिनों में जहाँ पर ये आपको बोलेंगे कि मुझे तुम पे शक होता है। हो सकता है ये छोटी मोटी लड़ाई भी कर लें, फ़ोन पर, मैसेज पर, किसी दोस्त के द्वारा आपको बुलवा सकते हैं कि ये आप पर शक करते हैं, इनको पसंद नहीं है कि आपके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। शायद ये कई बार बोलते भी होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप अपने जीवन में तो खुश रहने की कोशिश करेंगे लेकिन दूसरे की खुशी को झेल नहीं पाते। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपका पर्सन आपकी खुशी को झेल नहीं पाता, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उनकी खुशी को झेल नहीं पाते। तो वो या तो इनको ब्रेन वॉश करते हैं या फिर आपके लिए इनके दिमाग में ये ख्याल है कि आप अपने दोस्तों में ज़्यादा खुश हो, आप उनकी बातें सुनकर इनसे शायद दूरी बना लेते हो, ऐसा इनको लगता है। अब ये कितना सच है कितना नहीं वो तो आप सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। बाकी यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स का अगला कार्ड है, सोलमेट कार्ड है, लॉक एंड की, ताला और चाबी का कार्ड है, मेक एन एफर्ट, ट्विन फ्लेम और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। बीच बीच में जब मैं रुक जाती हूँ तो मैं इन सभी कार्ड्स के ऊपर ध्यान लगा रही होती हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ। मुझे एनर्जीज आपकी रीडिंग के दौरान सेंस होती हैं, फील होती हैं और मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो कुछ लोग अगर चाहते हैं इस पर्सन को खुद कॉल करना, या आप पास्ट की बातों के लिए इनको माफ़ करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि चलो
अगर ये नहीं कॉल कर रहे तो मैं इनके पास जाकर इनको मना लेती हूँ या मना लेता हूँ। आप ऐसा ज़रूर करिए, बिकॉज़ मुझे आप दोनों के रिलेशन में पॉजिटिव आउटकम के कार्ड्स मिले हैं। आप इनकी ज़रूरत बनते जा रहे हो। जिन लोगों में कोई टावर मोमेंट आया था पास्ट में, कोई भयानक तरीके से अचानक ब्रेकअप हो गया है, खतरनाक वाला ब्रेकअप हो गया है, आपको उनकी लाइफ के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ है। शायद उन्होंने हर तरफ से आपका कांटेक्ट ब्लॉक कर दिया है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने नंबर ही चेंज करा लिया हो। तो ऐसे केस में आप अपनी कंसल्टेशंस ले सकते हो, और अगर कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते हो तो आप पुराने वीडियोस चैनल के सुनो। पुराने वीडियोस का मतलब कोई भी पुराना वीडियो हो सकता है, इस साल का, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, और ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोस को सुनिए, क्योंकि आपके कई सारे सवालों का जवाब आपको उन वीडियोस में मिलेगा। ये एक हफ्ता पुराना वीडियो भी हो सकता है, 3 दिन पुराना भी हो सकता है। मतलब जो भी इंट्यूटिवली आपको इस चैनल का वीडियो अपनी तरफ आकर्षित करता हो, खींचता हो, आप लोग ये सोचकर वीडियो नहीं सुनते कि ये 2 साल पुराना है या पिछले 1 महीने का है। आप लोगों को ये लगता है कि पता नहीं मैच होगा या नहीं। तो जितने भी टाइमलेस वीडियोस होते हैं, जिनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा मैच करते हैं। चाहे आप उनको 10 साल बाद सुनो, 5 साल बाद सुनो, 5 दिनों के बाद सुनो, 6 महीने के बाद सुनो, या 15 दिनों के बाद सुनो, या कुछ ही घंटों के बाद दोबारा उन्हीं वीडियोस को सुनो, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है। बाकी मुझे तो यहाँ पर ना अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस एज इट इज़ नज़र आ रही हैं। आपको किसी तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। आप वहाँ जाकर स्नान ज़रूर करें, किसी पवित्र नदी में जाकर डुबकी लगाएं, स्नान करें, जैसे गंगा जी हैं, नर्मदा जी हैं, यमुना जी हैं। जो भी आपके शहर में पवित्र नदी, सरोवर, तालाब बहता हो, आप वहाँ जाकर अगर स्नान करना चाहें तो ज़रूर करें। और अगर आप किसी कारणवश स्नान आदि ना कर पाएँ तो आप उन पवित्र नदियों का या उन पवित्र सरोवरों का जल अपने पास संचित करके रखें, इकट्ठा करके रखें। घर में धार्मिक स्थान अगर बनाया है, पूजा स्थान बनाया है, वहाँ पे रखें। और जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हम ज़्यादा धार्मिक नहीं हैं पर हम आध्यात्मिक हैं, हम मानवता में, प्रेम में, सद्भावना में, उदारता में, दया भाव रखते हैं दूसरों के प्रति, हम कंपैशनेट भी फील करते हैं, हम्बल फील करते हैं, एम्पैथी फील करते हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके नेचर में जाकर अपने आप को कनेक्ट करिए। पार्क या गार्डन में जाकर डेली 10 मिनट का वॉक करें, नहीं तो अपने घर पे ही आपको जहाँ भी जगह मिलती है जहाँ पे सूर्य की रोशनी आ सके, आपकी छत, आपकी बालकनी, आपके घर का बरामदा, वहाँ बैठकर, ज़मीन पे बैठना है आपको। आसन लगा के भी बैठ सकते हो, बिना आसन के भी बैठ सकते हो। और डेली आपने 10 या 15 मिनट मेडिटेट करना है। ये आपके गाइडेंस में निकला है, और अगर आप इसे मानोगे तो आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम कहाँ है। एक इंसान स्पिरिचुअली अवेकन है, दूसरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझ ही नहीं रहा। ये पर्सन फ़ोन में कई बार मैसेज टाइप करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, इनको रोना भी आ जाता है, भेज ही नहीं पाते, या तो उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, या फिर ये हो सकता है कि
काफ़ी इमोशनल फील करते हो, पुराने मैसेज कोई आपके रखे होंगे इन्होंने अपने फ़ोन में संभाल कर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आप भी करते हो। जब आपको इनकी याद आती है तो आप तुरंत फ़ोन में से फ़ोटो निकाल लेते हो, देख लेते हो इनको। और कुछ लोग तो पिछले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा शायद सैड सॉन्ग सुन रहे हैं पार्टनर को याद करके, या कोई सैड मूवी देखी है आपने, कोई सैड स्टेटस देख लिया है कहीं भी। ये मैं पिछले 10 दिनों की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों ने पिछले 10 दिनों में पार्टनर को कई बार ऑनलाइन चेक किया होगा। अब ये सारी एनर्जी उनके साथ भी मैच हो रही है। ये पर्सन आपको काफ़ी जॉली और फन लविंग, ब्यूटीफुल और विटी और स्ट्रीट स्मार्ट भी समझते हैं। उनको पता है कि आप नेगोशिएट कर लेते हो इनके साथ, कई बार अपनी बातों को मनवा भी लेते हो आप, और इनको अच्छा भी लगता है। और ये पर्सन ना अभी तो फ़िलहाल किसी सिचुएशन में स्टक लग रहे हैं। कोई भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि इनके पेरेंट्स की वजह से आपको अपने दिल की पूरी बातें खुलकर नहीं बता पाते, या फिर ये पर्सन अपना ध्यान काम पे ज़्यादा लगा रहे हैं। शायद इनको फाइनेंशियली कुछ अचीव करना है, कोई टारगेट है इनका रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू ड्रीम्स। अपने लिए ये पैसा जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और कभी कभी ना ये ऐसे हो जाते हैं कि पूरा ही ध्यान काम पे लगा देते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, मैनेज नहीं कर पाते प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। इस वजह से भी ये खुद में फिर ट्रिगर होते हैं, और जब ये ट्रिगर होते हैं तो ये स्पेस मेंटेन करना पसंद करते हैं, पर्सनल स्पेस, मी टाइम। और उस टाइम पे ये पता नहीं क्यों ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होकर भी सेम हो। कहने का मतलब अलग अलग आदतें हो सकती हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन कोर वैल्यू, अंदर से जो संस्कार हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मैच करते हैं। कुछ लोगों के लिए ना इस पर्सन ने आपको बिट्रेयल दिया है, पास्ट में चीटिंग की है। अब ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है कि क्या वो आपको खुश रख पाएंगे, क्या वो दोबारा इस रिश्ते को पहले जैसा बना पाएंगे, या फिर क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। क्योंकि उनको अब आपको लेकर ना कुछ चीज़ें पहले से ज़्यादा क्लियर हो गई हैं कि अगर वो आते हैं तो मात्र टाइम पास की एनर्जी से नहीं आएंगे, आएंगे तो किसी स्टेबल ऑफर के साथ या कमिटमेंट के साथ। लेकिन क्या वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी हैं? तो ऐसे सवाल ना उनके अंदर हैं, और वो इन सवालों का जवाब चाह रहे हैं। आप इस पर्सन को ना प्लीज़ कम से कम 1 महीने का टाइम दो। अब आप कहोगे मैम हम कौन सा इनको फोर्स कर रहे हैं, हमें कमिटमेंट दो, अभी शादी कराओ हमसे, हम तो वेट करने को भी तैयार हैं। पर ये इंसान हमसे बात तो करे, मन की बात। कभी ये बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, एक डीप बॉन्ड फील करते हैं। और ये सब लोगों के लिए कह रही हूँ, उन्होंने चाहे छोड़ दिया है आपको, या आपसे अभी भी कांटेक्ट में है, या वो अगर पहले से शादीशुदा है, या वो डिवोर्स्ड है, या वो विडोअर या विडोड है, कुछ भी है उनका स्टेटस। बट एक बात तो क्लियर है कि आपने ऐसा उनके दिल में जादू किया है, उनका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा। जान गए हैं वो कि प्यार होता है, और आज भी इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला
अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हो, चाहे वो मैरिड है। अब देख लो कितनी बड़ी बात मैं आपको रीडिंग में बता रही हूँ कि अगर उनका कहीं और शादी भी हो चुका है या वो पहले से ही मैरिड थे, फिर भी आपने ना वो एक बेंचमार्क सेट किया है, वो एक लेवल सेट किया है लव में। तो बस ये थी आज की प्यारी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए ट्रू लव लिखोगे आप, क्योंकि आज मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में ट्रू लव के बहुत कार्ड्स मिले हैं। जो लोग ट्रू लव करते हैं वही समझ पाएंगे कि ट्रू लव होता क्या है, और वो लिखेंगे भी, मुझे पूरा यकीन है। कमेंट उन्हीं के भर भर कर आएंगे। और वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपना जो भी फेवरेट टॉपिक है, जो भी अगला वीडियो देखना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो कमेंट डालो ताकि उतनी जल्दी वो वीडियो आए। मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर लो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।